हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 16 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त के बीच होने वाला है। तो हमें उम्मीद है कि आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। लेकिन मैंने एक नोटिस किया गाइज कि बहुत सारे व्यक्ति जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ जीके, जीएस, करंट अफेयर यही सब चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं, मैथ का प्रिपरेशन नहीं करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 7 से 10 क्वेश्चन के बीच मैथ का भी पूछा जाता है, जो कि एकदम इजी होते हैं, बहुत इजी। तो आज हो गया 30 तारीख और 16 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है। तो एकदम से लास्ट समय है, एकदम लास्ट समय है तैयारी का। इसलिए मैंने इस सीरीज़ का नाम दिया है अंतिम प्रयास। मैंने अपना सीरीज़ का नाम दिया अंतिम प्रयास। एक बार जितने भी मैथ का प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया उसका हम बेहतरीन ढंग से सॉल्यूशन करेंगे। यानी क्वेश्चन बैंक में जितने भी मैथ का क्वेश्चन है उसको हम बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप आराम से 10 में से 7-8 क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 14 अप्रैल 2010 को पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सलूशन किस प्रकार करते हैं देखते हैं। पहले हम बेसिक मेथड से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार पुलिस में बहुत ज़्यादा समय दिया जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि मैथ को बेसिक तरीके से हो सकता है उसे बेसिक तरीके से करें, ताकि गलत होने के चांसेस कम हो। फिर मैं इसका ट्रिक भी बताऊँगा कि इसे बाय ट्रिक किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का हमें जोड़ दिया हुआ है तो ये भिन्न का जोड़ है और कुछ नहीं, सिर्फ भिन्न का जोड़ ही है। तो इसे किस प्रकार से हम जोड़ेंगे, पहले हम नीचे वाले का सॉल्यूशन करेंगे। नीचे वाले में जब हम सॉल्यूशन करते हैं 1 + 1/2 का, तो हो जाएगा एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, प्लस 2 से भाग दे, 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से 1 को गुना करेंगे तो 2, प्लस 2 में 2 से भाग देंगे, भागफल 1, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, यानी 3/2। हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3/2। ये आंसर नहीं है, ठीक है, ये मैं इसका सॉल्यूशन किया हूँ तो इतना है। तो ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो फिर हमें सोल्व करना होगा 1 + 2/3। अब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसके नीचे कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेंगे 3, तो हो जाएगा 3 में 1 से भाग देंगे तो भागफल 3, 3 को हम 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, प्लस 3 में 3 से भाग देंगे 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, यानी 5/3 आया। तो हमारा ये 5/3 आया है। ठीक है, तो ये 3 फिर से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तब हम टोटल का सॉल्यूशन करते हैं। जब हम सबका सॉल्यूशन करें तो क्या आएगा, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका मान कितना है, 1 + 3/5। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक ही एलसीएम लेंगे 5 में 1 से भाग दे देंगे तो भागफल 5, 5 को 1 से गुना तो 5, प्लस 5 में 5 से भाग देंगे तो भागफल 1, भागफल को 2 3 से गुना करेंगे तो 3, यानी 8/5। हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो जब भी अगर इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है, ये वास्ट नहीं है, ये सिर्फ भिन्न का जोड़ है, इसे आप तेज़ी भी कर सकते हैं। अगर आप इसे ट्रिकी करना चाहते हैं तो ट्रिकी करने का मेथड है, जैसे 1/2, जिसके नीचे 1/2 हो उसके लिए सिर्फ ये है 1 2, और जितना टाइम 1 दिया गया है 1, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ है, यानी 3 टाइम 1 दिया गया है, 3 स्पेस देंगे 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना जोड़ देंगे तो 3 आएगा, फिर इसको इससे जोड़ देंगे तो 5 आएगा, फिर इसको इससे जोड़ देंगे तो 8 आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 8/5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाय ट्रिकी आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या आप अगर बेसिक मेथड से करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि प्रथम n प्रकृत संख्याओं का माध्य निकालें। तो माध्य का मतलब क्या होता है, माध्य का मतलब होता है औसत। औसत हमें निकालना है, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा संख्या। माध्य औसत बराबर होता है
माध्य या औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा संख्या। तो हमें बोला कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालें। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी 1 2 3 4, यानी 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक प्राकृत संख्या है। तो ये संख्या कितना दिया गया है, n दिया गया है। तो n संख्याओं का योग, n संख्याओं का योग, n संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बटा 2। ठीक है, ये संख्याओं का योग हो गया। ठीक है, तो अब हमें इसका औसत निकालना है, यानी माध्य निकालना है। तो इसलिए औसत या माध्य बराबर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बटा 2 गुने n। n संख्या, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा संख्या। तो n संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1, और संख्या कितना है, n है, इसलिए बटा में n दिया। तो n से n खत्म हो जाएगा, बच जाएगा n प्लस 1 बटा 2। हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का प्रश्न बिहार प्रश्न हमेशा रिपीट करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें। इसी के अनुसार एक और क्वेश्चन होता है, कभी कभी दे दिया जाएगा। इसी क्वेश्चन की तरह एक और क्वेश्चन होता है, जैसे कभी कभी बोल देगा कि n संख्याओं के वर्गों, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत निकाले, माध्य निकाले। तो प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, यानी 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कहने का मतलब ये दिया हुआ रहेगा n तक। बोलेगा कि इसका हमें माध्य निकाले या औसत निकाले, तो क्या होगा, तो इसका योग होता है, सम ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 हो जाएगा। ये हमें दिया गया, ये इसका ये फार्मूला होता है। अब हमें इसका माध्य निकालना है, यानी औसत निकालना है। तो क्या इसका फार्मूला होता है, संख्याओं, औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्या। तो संख्याओं का योग कितना है, n, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 गुने n से में भाग देना होगा, क्योंकि n संख्या है। तो इससे ये खत्म हो जाएगा, तो हमारा माध्य आ जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कभी ये पूछ दे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, तो उसका हम किस प्रकार से निकालेंगे, आइए देखते हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया गया, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकालना है। तो इसका योग हो जाएगा Sn बराबर सम ऑफ n डिजिट का क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा सम आ गया। अब माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर होगा, माध्य बराबर हो जाएगा संख्याओं का योग बटा संख्या। संख्याओं का योग कितना है, n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का स्क्वायर बाई n, इतना हो जाएगा। तो अगर इसे हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बटा 4, 2 का 4 हो जाएगा स्क्वायर बटा n। तो n से स्क्वायर ख़त्म हो गया, बराबर बच जाएगा कितना, n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बटा 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद भी रख सकते हैं, प्लस सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए, अगर पहला क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालें, तो ये उम्मीद है कि आगे कभी न कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि इस पद का कौन सा एक गुणनखंड होगा जो इन चारों में से एक होगा, यानी इन चारों में से कोई एक ऐसा संख्या है जो इसका गुणनखंड है। ठीक है, तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इस पर एक सीरीज पे बैठ रहा है, यानी ये इसको अगर हम x मान लेते हैं, 2x माइनस 3y को अगर हम 2x माइनस 3y को अगर हम a मान लेते हैं, तो यहाँ भी a हो जाएगा, यहाँ भी a हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो ये क्या सीरीज बैठ जाएगा, a स्क्वायर
-7a -30 हमारा ये बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें करना होता है कि 7 को ऐसे दो भागों में बाँटें, 7 को ऐसे दो भागों में बाँटें कि जोड़ और घटा करके 7 आना चाहिए। प्लस इसको क्या करना है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो इस 1 को गुना करना है लास्ट वाला से, यानी 30 -30 है तो -30 होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम इधर लिख देते हैं, 2x - 3y का स्क्वायर -7 इंटू 2x - 3y -30, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इस प्रकार से दिया गया है, तो क्या किस प्रकार से इसको तोड़ें, तो हम माइनस वाला को हम 10 ले लेते हैं, 2x - 3y का स्क्वायर -10 2x - 3y + 3 2x - 3y -30। अगर हम इस प्रकार से बनाते हैं तो क्या होता है, इसको हमें जोड़ घटा करके इतना लाना होता है और गुना करके 30 लाना होगा, ठीक है। तो 10 में से -10 है, इधर +3 है, तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो -7 आ जाएगा, ठीक है। और 10 को अगर हम 3 से गुना कर देते हैं तो 30 आ जाएगा, ये हमारा 30 आ गया, ठीक। अब आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। 2x - 3y कॉमन ले लेते हैं, 2x - 3y अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर भी हमें बच जाएगा 2x - 3y -10 बचेगा, +3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 2x - 3y -10, ये हमारा हो जाएगा। तो इसको इधर लाते हैं, 2x - 3y ये इस ब्रैकेट में आएगा +3 और ये वाला ये एक लिखा जाएगा, ये तो 2x - 3y -10, यानी हमारा आंसर ये इन दोनों में से कोई एक होगा। इन दोनों में से कोई एक देखते हैं कौन सा मिल रहा है, 2x - 3y -10, इसमें +10 है तो ये वाला नहीं होगा, 2x - 3y -10, यानी ये हमारा आंसर मैच कर रहा है। एक और देखते हैं, 2x - 3y +3 वाला कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि एक संख्या के वर्ग में 22 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है 2333, यानी एक संख्या के वर्ग में 22 का स्क्वायर जोड़ा जाता है तो 2333 आता है, तो वह संख्या निकालें। तो इसका सलूशन किस प्रकार का होगा, आइए देखते हैं। मान लेते संख्या x है, यानी x का स्क्वायर में अगर 22 का स्क्वायर जोड़ा जा रहा है तो 2333 आता है, तो हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2333 माइनस 22 का स्क्वायर। तो 22 का स्क्वायर किस प्रकार निकालेंगे, ये देखते हैं। पहले 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर तीनों को गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। इतना कुछ हम घटाते हैं तो आता है 13 में से 4 गया तो 9 हो जाएगा, फिर 12 में से 8 गया तो हो जाएगा 4, फिर ये बच जाएगा 22, 22 में से 4 गया तो 18, यानी x स्क्वायर बराबर होता है 18, 1849। तो इसका जब हम रूट निकालेंगे तो x का मान हो जाएगा हमारा 43 हो जाएगा। इसका जब हम रूट निकालेंगे तो 43 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 19 अक्टूबर 2014 में पूछा गया है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है इस संख्या का लगभग में मान निकालना है, ये कौन सा आएगा, ये ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। इसका देखते हैं सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे। 7500 भागे 42 गुना 13 का स्क्वायर है, ठीक है। तो पहले इसमें क्या होता है, का की क्रिया पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटा, यानी बोर्ड मास के रूल पे काम करता है, ठीक है। तो पहले हम भाग का क्रिया इसमें करेंगे, यानी हो जाएगा 7500 बटा 42 गुने 169, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम 3 से काट देंगे तो 4 42 और 25 75। जब हम इसे भागा देंगे इतना में तो क्या आएगा, एक बार में 2 से इस बचेगा, 14 28 हो जाएगा, एक बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट देख 0 बैठाएंगे 10 होगा, फिर इस पर 1 0 और बैठाएंगे तो 100 होगा। 100 में अगर हम भाग देते हैं 6 से तो 14 × 5 70, 4 × 84, 64 98, 64 98 7 बार में। अब हमें इसका मल्टीपल करना है, ठीक है।
इसका जब हम गुना करते हैं तो 25 सतह 75 से के 5 हो जाए, इसका गुना करना होगा इतना से, 25 सतह 75 से के 5, फिर 25 सतह 75 से के 5 हाथ में रह गया था 17, 17 फिर 25 को 0 से गुना करेंगे तो 0, यानी 17 का फिर 7 रह जाएगा, हाथ में रह गया 1, फिर 25 दूनी 50, 50 और 1 51, 51 के 1 हो जाएगा, फिर 25 से कहें 25, 25 से 5 30, हमारा ये आंसर हो जाएगा। और इस 100 से इस 100 को हम ख़त्म कर देते हैं, यानी 30,175, 30,175 किसके आसपास है, 30,175, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आसपास जा रहा है 30,180। बाकी 3300 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3100 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2900 कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा।